नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक मामले में 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने आउट किया था पेपर। आरोपी प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपी प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी कि रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई और दर्शन पूजन भी किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास सहित अन्य संतों का आशीर्वाद भी लिया। हनुमानगढ़ी दर्शन के उपरांत सीएम योगी का काफिला राम जन्मभूमि की ओर रवाना हुआ और राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन पूजन करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्यों का प्रगति जायजा भी लिया है। इसके बाद सरयू तट पर स्थित राम कथा संग्रहालय में रामनवमी मेले को लेकर बैठक भी हुई। दूसरी बात, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के शपथ ग्रहण के बाद सूबे के योगी आदित्यनाथ ने किया आज पहला दौरा अयोध्या जनपद से शुरुआत कर चुके हैं। भगवान राम की पावन नगरी में पहुंचकर सबसे पहले हनुमानगढ़ी रामलला दर्शन पूजन करने के बाद अयोध्या के तमाम साधु संतों से मुलाकात कर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया। उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक करके कानून व्यवस्था के साथ मंडलीय सुरक्षा व्यवस्था भी की। उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी और तमाम, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे DG सुरक्षा हो, वो यहाँ की कानून व्यवस्था की भी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। उसके बाद यहाँ से बलरामपुर रवाना होंगे। वीडियो प्रदर्शन कितना के साथ DS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाजपा कार्यालय पहुंचने के बाद महिला ने आत्मदाह की कोशिश करी है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को आत्मदाह करने से रोका। महिला का नाम राम प्यारी बताया जा रहा है और वो लखनऊ के रानीखेड़ा की रहने वाली है। महिला का आरोप है कि उसके लड़के को पुलिस परेशान कर रही है। महिला ने कहा, मेरा लड़का निर्दोष है, लेकिन गोसाईगंज पुलिस जबरन उसे जेल भेज रही है। एक लड़की के यादव, पंकज यादव लेके बगैर आए हमारे भैया के यहाँ जो है गलत आरोप में फंसा के भेज दी। हाँ। चैत्र नवरात्र में विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। मेले में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में हर रोज लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। ऐसे में विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों के प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात उनके लिए सुनिश्चित किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र मेले की सारी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। व्यवस्था को देखते हुए मेला क्षेत्र को 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में मजिस्ट्रेट अपने कर्मियों के साथ व्यवस्था की कमान संभालेंगे। मेले में आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य के प्रगति पर होने के कारण कंकरीली सड़क को मैट से ढक दिया गया है। तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए छावनी भी लगाई गई है। पहली बार मां के धाम में धूप बत्ती और दीपक जलाने पर रोक लगा दिया गया है। देखिए, कल से नवरात्र का मेला प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर, और हम जो अपेक्षा कर रहे हैं, पिछली बार जितने यहाँ पे दर्शनार्थी आते रहे उससे काफ़ी अधिक संख्या में आपके दर्शनार्थी यहाँ पर आने की संभावना है। यहाँ सेक्टर और जोनल में इसको बांट देते हैं और प्रत्येक सेक्टर और जोनल के हिसाब से हम मजिस्ट्रेट लगाते हैं। और जैसा कि यहाँ विंध्याचल में जो मंदिर है, इनका कॉरिडोर का कार्य भी चल रहा है। इसके कारण जो रोड वगैरह है वो चौड़े हो गए हैं, तो हमने पर्याप्त छाया की, पानी की व्यवस्था और उनके पार्किंग वगैरह की सभी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर दुरुस्त की है। और यहाँ पर यह प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं हो और आदमी निर्विरोध तरीके से दर्शन कर सके। विंध्याचल मेले में आने वाले भक्तों के लिए श्री विंध्य पंडा समाज ने दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्तों की सुविधा का ध्यान रखा है। पंडा समाज के सदस्यों की तैनाती किए हैं। इसके साथ ही लाइन में ही पीने के पानी भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ, वास्तव में ये एकदम भगवामय हो गया है। जो असुविधाएं होती थी पतली तंग गलियों में, गंगा जी के दर्शनार्थ से लेके और यहाँ तक पहुँचने में माँ के दरबार तक, वो इस बार जो है बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कि बनारस में विश्वनाथ बाबा से जोड़ा गया है माँ गंगा की धारा को। हमें लगता है कि विगत दिनों में शायद योगी जी का यही प्रोग्राम है
कि माँ गंगा की धारा को जो है माँ विंध्यवासिनी तक लाने का बहुत बदला है, 100% बदला हुआ है। योगी है तो मुमकिन है पूरा हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान होने वाला है, हिंदुत्व राज आने वाला है और ये बिल्कुल आगाज हो चुका है। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम स्टूडेंट हैं और प्रयागराज से आए हैं। हमने प्लान किया था ऐसे माता के दर्शन करने के लिए और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये भगवा कलर देख के बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाबा ने बहुत सारा बहुत कुछ किया है, उनका थीम ही यही है कि भगवा कलर और विकास की तरफ अग्रसर रहे, यही सब तो अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग हर मंदिर जाते हैं। स्थानीय दुकानदार भी दूर दराज से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए दुकानों को सजाया गया है। भक्तों को भटकना न पड़े इसलिए दुकान पर नंबर भी लिख दिए गए हैं। माता के धाम में पहुंचे भक्त मंदिर का बदला हुआ नजारा देखकर प्रसन्न रहें। धाम को भगवा रंग से सराबोर कर दिया गया है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सीएम योगी से मुलाकात करी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं मंत्री दानिश आजाद। यूपी के मदरसों को स्मार्ट रूप में विकसित करने पर बातचीत हुई है। वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जन विकास योजना के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध भी इस दौरान उन्होंने किया। प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनते ही घोटालेबाज क्राफ्ट अधिकारी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे में मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस भी बड़ी कार्रवाई कर रही है। दरअसल बीते दिन पुलिस ने लाखों रुपए की बंदरबाट के मामले में पूर्व एडीओ आनंद पाल और ग्राम पंचायत सचिव फैजल अली के साथ ही एक ठेकेदार रवि कुमार को भी गिरफ्तार किया था। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों ने फर्जी काम दिखाते हुए ठेकेदार के माध्यम से बिल बनवाए थे, जिनको सत्यापित करके पैसा भी निकाल लिया गया था। योगी सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान आज संजय निषाद बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन करने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। तो वहीं दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें पार्टी की ओर से सौंपी गई है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। साथ ही बताया कि मंत्री बनने के बाद सीएम योगी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी और कहा था कि जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे वो मंत्रालय तुम्हें दे दिया है, अब उस मंत्रालय के लिए काम करो और अपने लोगों को जोड़ो, जो गरीब लोग पात्र हैं उन्हें लाभान्वित करो। मैं आशीर्वाद लेने आया था और उनके मंत्री बनने के बाद पहले ही मैंने आशीर्वाद लेने माने किया और उन्हें दिशा निर्देश जारी किया कि जिसके लिए तुम संघर्ष कर रहे थे उसका मंत्रालय अलग कर दिया हो और उन्हें जोड़ो, उन्हें मोड़ो और उनके पैसे पर जिसका कब्जा हुआ है उन गरीबों को, जो पात्र लोग हैं, जिनको हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं, उन्हें लाभान्वित करो। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाओ और इस बार जो मछुआ समुदाय है, इस समुदाय से, इस पेशे से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो भारतीय प्रधानमंत्री संपदा योजना है, उत्तर सरकार की योजना है, उसे लागू कराओ और उसे जरूरतमंद लोगों को। हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कांग्रेस विधायक और समर्थकों के साथ हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा। विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस प्रशासन और भाजपा के पूर्व विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुपमा का कहना है कि भाजपा के पूर्व विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाजायज ही परेशान कर रहे हैं। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत की भूमि पर बने आवास को तोड़ने का प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस प्रशासन और बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप है कि पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ता का घर तोड़ दिया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के द्वारा गलत तरीके से महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसका वीडियो एविडेंस के तौर पर उनके पास है। अनुपमा रावत ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन सब पर अंकुश न लगा और कार्रवाई न की गई तो मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा, जो आगे चलकर आंदोलन का रूप भी ले सकता है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की जीत से बौखला गई है और मुख्यमंत्री इन सब घटनाओं से अनजान बन रहे हैं। हाल ही में हमारी कांग्रेस के एक वर्कर के घर को तोड़ा गया और वहां पर पुरुष
पुलिस को साफ, हमारे पास वीडियोस भी रखे हैं, हमने साक्ष्य भी भेजे जब इन्होंने मांगे कि पुलिस जो है, पुरुष पुलिस जो है महिला के साथ जो है, महिला वर्कर के साथ डंडे से जोर आजमाइश करिए। एक में तो हाथ से भी धक्का उनके अपर बॉडी को दिया जा रहा है। तो इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से वहाँ खत्म हो गया है। खासतौर पर उन विधानसभाओं में हो रहा है जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे नहीं है, पुलिस सबके लिए है। पुलिस किसी एक पार्टी या इसके लिए अगर काम करेगी, पार्टी बन जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ में रहेगा। तो इसके लिए हमने कहा निष्पक्ष कार्य होना चाहिए। अभी किस तरह ने कहा कि वो इन सारी चीज़ों को जांच कराएंगे और जो भी आगे का वो होगी कार्रवाई उसके तहत करेंगे। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत की भूमि पर तोड़े गए अतिक्रमण में रह रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 65 साल से उस जगह पर निवास करते आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पूर्व विधायक जब तक सत्ता में थे तब तक उन्हें ये अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया और न इसमें कोई दिक्कत थी। आज चुनाव हारने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद बौखलाहट में ये सब कुछ कर रहे हैं। पीड़ित का ये भी आरोप है कि जिस घर में पिछले 65 साल से रह रहे थे, उस घर में जिला पंचायत अधिकारी ने घर से उन्हें बाहर निकाल दिया और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण लूटे और मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया। हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पीड़ित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले होली के दिन हमारे वहाँ पे कुछ लोग, होली का दिन था, उन्होंने वहाँ पे हमारे लोगों के साथ घटना की। उनके ऊपर झूठे मुकदमे पुलिस की ओर से लगाए जा रहे हैं। वही घटना श्यामपुर में हुई है। हमारे पे कोई आदेश नहीं था घर तोड़ने का, जबकि मेरा घर 70 साल से वहाँ पे है, हम वहाँ पे रह रहा है, मेरा परिवार गुजर बसर कर रहा है। लेकिन आज स्वामी जी हारते ही हमारे ऊपर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो अत्याचार, हमारे गरीब लोगों के अत्याचार करने का काम स्वामी जी कर रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस पूरे मामले में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पुलिस की तरफ से कुछ मामलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया गया। यदि कोई ऐसा मामला है तो पूरे मामले की जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ये अभी मुझसे कांग्रेस के कुछ सम्मानित विधायकगण मिले थे और जिनका जो मूल ये था कि पुलिस कुछ प्रकरणों में इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है जो कि उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हो रही है। तो मेरे द्वारा उनको ये बताया गया कि ऐसे किसी भी प्रकरण में इसमें एक जांच कराई जाएगी और पुलिस सदैव इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करती है और आगे भी ऐसी करती रहेगी। प्रदर्शन पर और सदन में उठाने पर तो मेरा कोई टिप्पणी करना इसमें कोई उचित नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो भी बातें उठाई गई हैं या जो भी तथ्य मेरे सामने उठाए गए हैं उनमें हम लोग जांच करवा के जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो। प्रदेश अभी हाल ही में चुनावी मौसम से बाहर आया है। ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की विधायक के ये आरोप प्रशासन पर कई सवाल उठा रहे हैं। हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ी खबर, अहम जानकारी हरीश रावत से मिले। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, हरीश रावत के आवास पर ये मुलाकात हुई है। सतपाल महाराज और हरीश रावत के बीच में हरीश रावत ने सतपाल महाराज को मंत्री बनने की इस दौरान बधाई दी। आपको बता दें, सतपाल महाराज जो कि पहले कांग्रेस से आए थे, अब हरीश रावत से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि बाद में देखना ये होगा कि हरीश रावत इस मुलाकात को क्या करार देते हैं। अमूमन देखने को मिलता है इस तरीके की मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट कह दिया जाता है। फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ को मारने के लिए शूटर की तैनातगी जल्द कर दी जाएगी। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए फिलहाल पूरी रेंज में गश्त बढ़ा दी गई है। रामनगर वन विभाग के डीएफओ आज घटनास्थल पर पहुंचे, जहां हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और डीएफओ के बीच में काफी नोकझोंक भी हुई। विधायक सुमित हृदेश ने डीएफओ को फटकार लगाते हुए दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर आदमखोर गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा ना गया, मारा ना गया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सुमित हृदेश कल बाघ के हमले में मारी गई महिला के परिजनों को सांत्वना देने उनके घर तक पहुंचे थे। गौरतलब ये भी है कि फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ अब तक पिछले 4 महीनों में 6 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। आज इस मुकाम पे हम पहुंच गए कि 6ठी बार बाघ ने हत्या कर दी है, आदमखोर बन चुका है बाघ। तब डीएफओ साहब प्रकट हुए और वो तो मैंने वन मंत्री जी से रिक्वेस्ट कल ही कर दी थी कि आप इसके बाघ को तुरंत मारने के आदेश दिलवाएं, तो वो आदेश वो लेके आए थे। ये अच्छी खबर लाए। हाँ देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार ये घटनाएं हो रही थी और आप सब ये भी जानते हैं कि सारी घटनाएं जो हैं जंगल के अंदर हुई हैं। कल और परसों की घटना भी है वो भी काफ़ी अंदर जंगल में हुई है
और लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने जो है वो उनको बाघों को ट्रैक करने का पूरा प्रयास किया गया है। कैमरा ट्रैप लगाए गए और उसको ट्रैंकुलाइज करने का भी हमने जो है भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वो हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब क्योंकि जन आक्रोश को देखते हुए उसको जो है किल करने का जो है परमिशन मिल गया, तो शीघ्र ही हम उसको हमारी प्रयास रहेगा कि वहाँ से उसको हटा दें। कितने शूटर बुलाए हैं? कुशीनगर में भाजपा की जीत पर मिठाई बांटने वाले बाबर की हत्या जैसा कांड कानपुर शहर में दोहराने की कोशिश हो रही है। किदवई नगर की जूही लाल कॉलोनी में पड़ोसियों ने शकील अहमद को सिर्फ इसलिए जमकर पीटा क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घर की छत पर भाजपा का झंडा लगा दिया था। पड़ोसियों की वजह से शकील के घर में दहशत का माहौल है। शकील अहमद ने बताया कि 2013 से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, तो वहीं पड़ोसियों ने शकील को धमकी दी थी। फिलहाल शकील अहमद की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू की है। थाना किदवई नगर क्षेत्र में शकील अहमद नामक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें तत्काल थाना किदवई नगर के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2022 को तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अभी विवेचना प्रचलित है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई। गोरखपुर में सेना के जवान धनंजय यादव की मौत के बाद शहीद का दर्जा मिलने के लिए तोड़फोड़ की गई। ऐसे में रास्ता जाम करते हुए पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ करते हुए माहौल खराब करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर आज सीओ चौरी चौरा अखिलानंद उपाध्याय ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर चिपकवा दिए हैं और उनकी पहचान करवाने के लिए पब्लिक से सहयोग की अपील भी की है। चौराहे पर कुछ लोगों द्वारा जो है रोड जाम करके जो है आंदोलन के रूप में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी में जो है बाद में इनके द्वारा जो पथराव कर दिया गया था इन लोगों द्वारा। उन्हीं की शिनाख्त हेतु जो है पोस्टर तैयार करा करके भोपा चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर, अन्य जो है जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर चस्पा किया गया है और कराया जा रहा है। अब टीमें जो है क्या जो चस्पा कराने के लिए जो है थाना प्रभारी आपके जो है चौरी चौरा है, थाना प्रभारी जगह है और वहाँ भी जो है क्षेत्र में आपके जगह क्षेत्र में भी और चौरी चौरा। नोएडा में सेक्टर 18 से सेक्टर 60 तक जाने वाली एलिवेटेड रोड, जिसे केवल हल्के वाहनों के लिए बनाया गया था, लेकिन इस रोड पर भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। ताकि यातायात पुलिस ने जगह जगह प्रवेश वर्जित का बोर्ड भी लगा रखा है। उसके बावजूद ना तो शासन और न ही प्रशासन इस पर कुछ कड़े कदम उठा पा रहा है। यहाँ आसपास रह रहे लोगों ने बताया कि 2 महीने पहले इस बात को लेकर शासन और प्रशासन से बात हुई थी, लेकिन कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक। उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर और सुरक्षित हो। नमस्कार।